रहीम जिसने बेटी का दोहन शोषण किया, जिसने अय्यासियां किया, उसके जज को कहां है, गायब कर दिया गया। जिन लोगों ने कहा उनको खत्म कर दिया गया। आप उनको जो है, मैं जुडिशियल पे उंगली उठाता हूं कि ऐसे लोगों को 180 दिन का पैरोल पे भेजना, और वो भी जब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। पहले भी पैरोल पे भेजा गया था जब पंजाब में चुनाव चल रहा था, हरियाणा में चुनाव चल रहा था, आपने छोड़ा। तो इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं गुंडा राज चाहते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट और सहयोग चाहते हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी लगा देनी चाहिए। आप उसको पाल पोस रहे हैं। बाहर विदेशों में होता, अगर यही सऊदीया और कहीं होता तो अब तक ये हैंग हो जाते, लेकिन यहाँ तो इनको मलाइयाँ भी, जेलों में भी मलाइयाँ खिला जा रही, सारी सिक्योरिटी दी जा रही है, और इनको करें कि जाओ बाहर, मेरे को वोट मेरे लिए बनाओ, मेरे को जिताओ। तो ये जिताने का, ये जो सत्ता पक्ष है इस तरह का गेम खेलते हैं, बदमाशों को लेकर गेम खेलते हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो पप्पट बना हुआ है, वो तोता बना हुआ है, उनको भी जागना होगा और अपने अधिकार को समझते हुए उसको जो है सरकार से अलग हट करके अपने अधिकारों का जो है प्रयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी और जो भी कोर्ट है जो बिक जाती है, उनको भी अपने अधिकारों को समझते हुए जनता के हित में आना चाहिए। लेकिन ये डरते हैं कि मेरी सैलरी कौन देगा, वो सरकार देगी, वो हमारा वही लोग देंगे। तो वो सब मिल करके नोटिफिकेशन होता है, आदेश भी होता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता। और इसीलिए हमारे जो है, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे हमारे ओलंपिक के बच्चियां हो, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और वो जो है ब्रिजभूषण को आज़ादी से घूम रहे हैं, और एक पार्लियामेंट के अंदर कहता आतंकवाद, भगोड़ा और कठुआ, और उसको जो है प्रमोशन मिलता है। तो ये देश की दुर्दशा ऐसा बन गया है कि हम बिना पेंदी के लोटा हैं। और ये चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों एक दिन ताली के चट्टे बट्टे लोग हैं, और ये सब मिल करके जनता के 150 करोड़ की भावनाओं पे ठेस पहुंचा रहे हैं, और जनता को ये लोग ठग रहे हैं, और जनता, हम ठगे जा रहे हैं। हम बेवकूफ लोग हैं, हमें जागना होगा, समझना होगा और आवाज उठाना होगा अपने लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने संविधान बचाने। साबित भी हुई है कि वो बलात्कार में है। वो इसलिए बाहर हैं कि चूंकि सत्ता, जो वर्तमान सत्ता है, उनके सहयोगी हैं। जो सत्ता के सहयोगी, वो चाहे कितना बड़ा हो भ्रष्टाचारी, कितना बड़ा हो गुंडा, वो बाहर होंगे, उनको नहीं कुछ कहा जाएगा। लेकिन अगर आप सत्ता के खिलाफ हैं, अगर आप जो है एक पत्रकार हैं, अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं या एक छोटा लीडर हैं, आप पे ईडी इनकम टैक्स छापा पड़ेगा, आपको पुलिस लेके जाके पकड़ करके आपके पिछवाड़े पे डंडा मारेगा, आपको जेल भेज देगा। हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं अपने अधिकारों को समझता हूं। मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है, मेरा जो आर्टिकल 19 और 21 है, उस आज़ादी के साथ बोलने की अभिव्यक्ति पे मैं अपनी रोक नहीं लगाऊंगा। चाहे मेरे साथ जुर्म हो या हमारे साथियों के साथ होता है, वहां डॉक्टर दुआ खड़ा मिलेगा। और ये जो सत्ता पक्ष हैं, जो गुमराह होकर करके लोगों को डराते और धमकाते हैं और अपने साथी को जेल से बाहर भेजते हैं, जेल से बाहर होता है। बहुत सारे ऐसे कैदी जो जेल के अंदर तो बंद हैं, लेकिन जेल में ना होकर के बाहर होते हैं। जो राम रहीम को छोड़ा गया, वो जो है सत्ता पक्ष ने अपने फायदे के लिए किया है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष जो है कमजोर है और वो आवाज नहीं उठाती है। और जब वो आवाज उठाती है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। 140 महोदय, 123 बाबाओं पे केस चल रहा है, 123 बाबाओं पे केस चल रहा है, और उनको जमानत मिल गई है। वो स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं, वो रोज रेपिस्ट कर ना जाने कितने लड़कियों को उन्होंने जो है उनका इज्जत को लूटा है। लेकिन हमारा कानून लचीला है, और लचीलापन होने की वजह से हमारे कोर्ट में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। और उसका फायदा उठा करके ये बाबाएं लोग जो है ये कुकर्म करते हैं, जबकि इनको जो हैंग कर देना चाहिए, फांसी लगा देनी चाहिए। लेकिन इनको छूट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सत्ता को सपोर्ट मिलता है, उनको दान मिलता है, उनको दक्षिणा मिलता है। रामदेव बाबा का क्या है? वो भी जो है गोबर बेच रहे हैं, मूत्र बेच रहे हैं, गोभी 100 रुपये बेच रहे हैं, कद्दू घिया बेच रहे हैं 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो उनको पैसा हो रहा है, कमाई कर रहे हैं, गलत सलत समझा के कर रहे हैं, और इस तरह से बन। लेकिन जिस दिन सत्ता उनका हाथ में नहीं होगा, जिस दिन उनका सपोर्ट नहीं होगा, दूसरा जब उस पर एक्शन होगा, तब मिर्ची लगेगी। यही नीति और रीति में काम करने की जो फर्क है जर्नलिस्ट महोदय, कि कानून हमारा कहता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटियां की जो है शिक्षा कम है, आप उसके लिए आप योजना पर योजना लाते हैं,
लेकिन बेटियों को बेइज्जत करते हैं, बेटियों के साथ रेप होता है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, हर जगह ऐसा हो रहा है। तो बेटी को आप पढ़ाना नहीं चाहते, आप बेटी को वस्तु, भोग वस्तु समझना चाहते हैं। इसीलिए आप ही के, मैं एक चीज रोक रहा हूं जर्नलिस्ट, आपके लीडर जो 7 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 1 बार रेलवे मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं, और वो कहते हैं अंदर ऐसा हो जाएगा, बाहर ऐसा हो जाएगा। औरतों को कितनी गंदी गाली दिया, और वो भी सदन में। शोभा देता है हमें बोलने में, जब शर्म आ रहा है तो सोचिए कि उस लीडर और वहां पे जो महिलाएं जो सदन में बैठी थी, जो लीडर थी, वो कितने शर्म से पानी पानी हो रही होंगी। तो ये लोग इस तरह के वक्तव्य देते हैं। कुछ इनके ही बीजेपी के लीडर कहते हैं ये तो होता है, लड़कियों के साथ होता है। मुलायम सिंह ने भी और आपके बिश्नोई ने भी, कई ऐसे लीडर ने अपने वक्तव्य दिया कि ये सब तो स्वाभाविक है, गलती हो जाती है बच्चों से। और जो है टंग बोल दिया गलत, मुंह से ऐसे गलत निकल गया। अरे अगर आम आदमी टमाटर चोर और आलू चोर या रोड पे चलने वाले, आप उनको जो है आप सजा दे सकते हो, तो उनको सजा क्यों नहीं? क्या कानून 2 है भारत के अंदर? कानून 1 होता है, और एक उनको पे होना चाहिए एक्शन, लेकिन नहीं होता। हमें 10 साल जेल में रहना होता है। लीडर जो है अगर किसी वजह से गलती से FIR लॉन्च हो गया तो उनको जो है FIR फाड़ दिया जाता है और 12 बजे जमानत दे दिया जाता है रात में। तो ये जो है 2 धारी तरह का कानून भारत के अंदर चल रहा है, इसको सुधारना होगा। और सुधारने की जिम्मेदारी किसको आती है? तो जनता को आती है, नौजवानों को आती है, और इन तमाम जो कॉर्पोरेट लोग हैं, ये तमाम जो गंदे लोग हैं, ये तमाम जो हमारे देश को गुमराह बना करके 75 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इनको भगाना होगा। बीजेपी का नारा डायलॉग है, वो कहते हैं कि ये चुनावी स्टंट है, ये कहते हैं कि 15 लाख दिया, ये तो ऐसे मैंने जुमला किया। ये जो है आसाराम के 5 होने थे। आसाराम तभी तो कहा कि मेरे पास मोदी आया, मेरे पास राष्ट्रपति आते हैं, मेरे पास बड़े बड़े लीडर आते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अगर 8 जर्नलिस्ट ने आवाज नहीं उठाता, 8 जर्नलिस्ट लोग ने अगर वो कमर कस के आगे नहीं लड़ते, तो आसाराम भी बाहर होते। लेकिन जर्नलिस्टों ने उनको अंदर किया, उसके भाई उसके बेटा को बाहर किया। आज राम रहीम जो अंदर है, एक जज की वजह से हिम्मत किया, लोगों ने हिम्मत किया। क्या लीडर लोगों ने हिम्मत किया था? क्या जुडिशियल लोगों ने हिम्मत किया था? लेकिन एक ईमानदार निकला, किया, लेकिन उसमें भी आप पानी फेर रहे हो, उसको जो है बार बार आप जो है बाहर भेज रहे हो। लेकिन उसी जगह पे एक, जिस पे खाली एक किसी ने कहा है कि इन्होंने शराब घोटाला में पैसा लिया है, अभी उनके पास सबूत नहीं है, उसमें आप जेल में रखा हुआ सिसोदिया को, उसमें संजय सिंह को जेल में रखा। मैं आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना ही मैं उसका कार्यकर्ता हूं, लेकिन आप जहां पे आपने अभी प्रूफ नहीं हुआ है, उस पर कोई दोषारोपण नहीं हुआ है, आप उसको जेल भेजते हो। और दूसरे पे जो दोषारोपण हो गया है कि वो बलात्कार किया है, वो गलत किया है, उसको आप पेरोल पे 180 दिन का छोड़ते हो। वो 180 दिन में क्या पता क्या क्या नहीं करेगा, कितने को रेप करेगा, आपको पता है क्या? उनके पीछे कौन है? हरियाणा सरकार लगता है क्या? सरकार है, हरियाणा सरकार है और केंद्र सरकार है। ये तो खुले खुले चीज है, इसमें छुपाने की क्या बात है? सत्ता पक्ष साथ दे रही है, सत्ता पक्ष की सह है, और सत्ता अगर आपके साथ हो तो आप भी बहुत बड़े, आप गवर्नर बन सकते हो, आप जो है सांसद बन सकते हो, आप जो है एम्बेसडर बन सकते हो। दुआ भी को भी ऑफर मिला था, लेकिन मैं चूंकि सत्ता का साथ नहीं दे रहा हूं, इसलिए नहीं हूं। मुझे भी गवर्नर, मुझे भी सांसद, मुझे भी राज्यसभा में भेजने की बात हुई, लेकिन चूंकि मैं सत्ता का विरोधी हूं, इसलिए मैं आपके बीच में यहां आम जनता की तरह बैठ के क्या राजस्थान चुनाव को देख के ये करा गया क्योंकि राम रहीम राजस्थान के रहने वाले? बिल्कुल, उनके बहुत सारे अनुयायी, इनके 10 करोड़ कहते हैं अनुयायी, जिसमें उनके पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत दूर तक फैले हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। तो उसका वो प्रभाव लेने के लिए, वो उनका वोट लेने के लिए, उनको जो है कम्युनिकेशन करें और जिता सकें, इसके लिए हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको जर्नलिस्ट महोदया कि इतना कुछ जो भी कर ले, वो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, ये मैं मानता हूं। एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी जीतने जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अंततोगत्वा बीजेपी न मध्य प्रदेश में होगा, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में, और न तेलंगाना में, और न मिजोरम में। 5 राज्यों में बीजेपी की हार हो रही है। और ये हार का आपको 3 दिसंबर को ये फिर से मैं आपको कहूंगा, फिर से आया पनौती और हो गया पनौती।